हेलो एवरीवन, आप सबको नवरात्रि की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ज़्यादातर घरों में नवरात्रि के दौरान लहसुन और प्याज भी बंद रहता है और आज मैं लेकर आई हूँ शिमला मिर्च और पनीर की ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी। इसके साथ मैंने एक सिंपल सा पुलाव बनाया है। तो यहाँ पर सारी सब्जियों को पहले मैंने कट कर लिया है। अब इसके बाद मैं मसाला तैयार करूँगी। तो जैसे-जैसे मैं सामान का यूज़ करूँगी वैसे-वैसे मैं आपको इंग्रेडिएंट के बारे में भी बताते जाऊँगी। सबसे पहले मैंने मिक्सी जार में 7 से 8 काजू के दाने और 2 बड़े चम्मच मैंने डाला है मगज, जिसे वाटरमेलन सीड्स कहते हैं। आधी छोटी चम्मच इसमें सौंफ, आधी छोटी चम्मच से थोड़ा-सा कम इसमें काली मिर्च और आधी छोटी चम्मच मैंने इसमें जीरा डाला है और थोड़ा-सा यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फ्रेश कोरिएंडर लीव्स के स्टेम, साथ में टमाटर और थोड़ी-सी लाल मिर्च। हरी मिर्च का ही यूज़ कर रही हूँ पर वो लाल हो चुका है। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च या लाल मिर्च दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो मसालों का पेस्ट है वो बनकर तैयार हो गया है। कढ़ाई को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें मैंने 1 चम्मच तेल और 2 चम्मच मैं इसमें बटर डाल रही हूँ। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए, अब इसमें पनीर के टुकड़े डाल दीजिए और इसे एक अच्छा कलर आने तक फ्राई कर लीजिए। तो ये जो पनीर का यूज़ मैं कर रही हूँ, मैंने घर में ही तैयार किया है, काफ़ी सॉफ्ट बना है और इसे एक अच्छा कलर आने तक मैंने फ्राई करके इसे निकाल लिया है। अब बचे हुए तेल में हम शिमला मिर्च को भी फ्राई करके निकाल लेंगे। शिमला मिर्च को बस शैलो फ्राई करना है और 2 से 3 मिनट ही इसे फ्राई करेंगे, पर फ्राई करते समय ढक्कन लगा दीजिएगा, सेफ्टी के लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पे जो शिमला मिर्च है वो भी फ्राई हो गया है। अब मैं इसे एक अलग बर्तन में निकाल रही हूँ। अब इसी तेल में हम थोड़ा-सा डालेंगे तड़का। तो तड़के में मैंने सिर्फ़ डाला है हल्दी और आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे जो मसालों का कलर आएगा बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पर जो मसालों का पेस्ट मैंने तैयार किया था उसे भी मैंने इसमें डाल दिया है और गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो पे रखा था जब मैंने हल्दी और मिर्च ऐड की थी। अब इसमें थोड़ा-सा पानी डाल दीजिए, मतलब पानी इसलिए मैं डाल रही हूँ ताकि मसाला वेस्ट ना जाए। मसालों में अभी थोड़ा-सा पानी था इसलिए मैंने इसे ढक्कन लगा दिया है। 2 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाई है और इसमें ऐड किया है 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए मसालों में, वापस से ढक्कन लगा दीजिए और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे कर दीजिए। बीच-बीच में ढक्कन हटाकर मसालों को चेक कर लीजिए और ये जो मसाले हैं इसको भूनते समय बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे फ्राई कीजिए। यहाँ मसाले जो है थोड़ी देर मैंने फ्राई की है लगातार चलाते हुए। अब मैंने इसमें फ्रेश क्रीम ऐड किया है, जो दूध का मलाई होता है उसे मैंने बीट करके इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक स्वाद के अनुसार और 1 से आधा चम्मच इसमें डाल दीजिए चीनी। चीनी बिल्कुल ऑप्शनल है पर डालेंगे तो काफ़ी अच्छा टेस्ट और कलर दोनों आएगा। वापस से मसालों को मिक्स कीजिए और इसे चलाते हुए फ्राई कीजिए। अब मैं इसमें थोड़ा-सा डाल रही हूँ कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को जब भी ऐड कीजिए हथेली के बीच इससे थोड़ा-सा रब कर दीजिए ताकि इसका फ्लेवर निकल के बाहर आए। अब इसमें डाल दीजिए शिमला मिर्च और शिमला मिर्च को भी मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए फ्राई कीजिए। जिस कटोरी में मैंने मलाई को बीट किया था उसी में मैंने थोड़ा-सा पानी ऐड किया है और इसे मसालों के साथ मिक्स किया है। अब मैं यहाँ पे ग्रेवी के लिए गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। तो आप कलर देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और टेस्ट तो मत पूछिए, ऑसम इसका टेस्ट आया था। अब इसमें थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया पत्ती ऐड कर दीजिए ग्रेवी में और इसे मिक्स करके ढक्कन लगाकर छोड़ दीजिए। थोड़ी देर के बाद ढक्कन हटाकर एक बार हम ग्रेवी को चेक कर लेंगे तो यहाँ पे जो ग्रेवी है उसमें काफ़ी अच्छा कलर आ गया था और काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। तो थोड़ा-सा भी यहाँ पे ग्रेवी पतली थी इसलिए मैंने ढक्कन लगाकर इसे दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया है। अब मैं बना रही हूँ इसके साथ खाने के लिए एक सिंपल सा पुलाव। तो सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में थोड़ा-सा घी डाला है, 2 तेजपत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च और आधी छोटी चम्मच जीरा। पुलाव बनाने के लिए मैं बासमती राइस का यूज़ कर रही हूँ। 1 कप राइस को मैंने पहले पानी से अच्छी तरह से वॉश कर दिया था, थोड़ी देर के लिए इसे पानी में भिगो के रखा था। अब मैं इसमें तड़के में डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अब इसमें थोड़ा-सा नमक डाल दीजिए और इसमें अपने पसंद का कोई भी आप कैश्यू या फिर रेज़िन कुछ भी डाल सकती हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो। इधर मैंने सब्ज़ी को भी चेक किया है, सब्ज़ी में काफ़ी अच्छी थिकनेस आ गई है। अब इसमें पनीर डाल दीजिए और पनीर डालने के बाद मिक्स कर दीजिए और इसे मीडियम फ्लेम पर बस 1 से डेढ़ मिनट ही हम कुक करेंगे, क्योंकि पनीर को डालने के बाद मैं ज़्यादा कुक नहीं करती हूँ और ग्रेवी ऑलरेडी बनी हुई है मेरी, अच्छी थिकनेस आ गई है, कैप्सिकम भी कुक हो गया है।
ढक्कन लगा देंगे और इसे लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। इधर जो पुलाव है मैंने अच्छी तरह से इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई किया है। तो गैस का फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई पे रखा था। यहाँ पे चावल फ्राई हो गया था, अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पानी डालकर चावल को लेवल किया है। इसके बाद मैंने थोड़ा-सा पानी और ऐड की है। 1 इंच पानी मैंने ऊपर ही रखा है चावल से। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 1 सीटी से 2 सीटी आने तक कुक कर लेंगे। इधर जो सब्जी है काफ़ी अच्छी तरह से कुक हो गया है। आप देख सकते हैं कलर भी काफ़ी अच्छा आया है और टेस्ट तो मत पूछिए, बहुत अच्छी बनी थी। अब इसमें थोड़ा-सा कुटा हुआ घर का कुटा हुआ मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर। डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए, ढक्कन लगा दीजिए और ये सब्जी जो है वो बनकर तैयार है बिल्कुल खाने के लिए। अब मैंने थोड़ा-सा इसमें डाला है फ्रेश धनिया पत्ती। मिक्स करने के बाद मैं ढक्कन लगा दूंगी और गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। तो इस सब्जी को खाने के बाद आप कह ही नहीं सकते हैं कि बिना अनियन और गार्लिक वाली है। इतनी अच्छी इसकी टेस्ट आई थी। और यहाँ पर मेरी सब्जी भी बन गई है, चावल भी तैयार है। तो अब मैं आपको फाइनल लुक दिखा दे रही हूँ। आप देखकर ही बता सकते हैं कि ये सब्जी कितनी डिलीशियस बनी होगी। इस लंच को देखने के बाद आपका भी एक बार मन ज़रूर करेगा इसे खाने के लिए। तो मैंने इसे ट्रांसफ़र किया है एक अलग बर्तन में और इस तरह से मैंने इसे सर्व की थी पुलाव के साथ। तो देखने में जितना टेम्प्टिंग लग रहा है, खाने में उतना ही डिलीशियस था। मैंने ऊपर से थोड़ा-सा और फ्रेश धनिया पत्ती डाल दिया है ताकि ये देखने में अच्छा लगे। आप लोग को रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। अब चलिए मैं आपको आज की थाली भी दिखा देती हूँ। इधर चावल जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से कुक हो गया था, एक-एक दाना बिल्कुल अलग-अलग है। तो चलिए अब मैं अपने स्टाइल में आपको सर्व करके भी दिखा दे रही हूँ। आई होप आप लोग को आज की बनाई हुई मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा गाइस, बहुत मेहनत लगता है और आप लोग के एक लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है। तो ये रही आज की मेरी नवरात्रि स्पेशल थाली। आप लोग को रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यदि रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। आप लोग भी इस नवरात्रि इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चलिए मिलती हूँ ऐसे ही मज़ेदार नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग गाइस, बाय।